सजीला की माँ सजीला की वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है और वो सजीला को कहती है कि ऐसा ना हो कि कहीं तुम शानी के साथ कोई धोखा कर दो, क्योंकि मैं ये चीज़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि शानी बहुत ही अच्छा लड़का है और ये चीज़ मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होगी। इस पर आप देखेंगे कि शानी सजीला कहती है कि आप बेफ़िक्र हो जाइए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि उसकी माँ को तो पता है कि मेरी बेटी के अंदर लालच का एक कीड़ा जो है वो मौजूद है और वो किसी वक़्त भी उभर आता है, बल्कि किसी वक़्त क्या हर वक़्त ही उभरा रहता है। इसलिए वो अपनी बेटी को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है कि आखिर मैं अपनी बेटी का क्या करूँ? इसलिए वो उसको समझाने की बार-बार कोशिश कर रही है। इसके बाद वो रमशा को भी कॉल करती है और उसको बताती है कि बहुत जल्द अब हम शादी की भी इस तैयारियों में शुरू हो जाएँगे और शादी कर देंगे शानी की और सजेला की। जिसके बाद रमशा कहती है कि उसने अपनी हरकतें बदली हैं, यानी कि उसको समझाना था आपने कि ये जो लालच वाली बातें हैं छोड़ दे, वरना इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती है। खैर मेरा नसीब मेरी जगह पे है, उसका नसीब उसकी जगह पे है, लेकिन उसको भी बहुत अच्छा इंसान मिल रहा है, लेकिन उसको इस चीज़ की कदर करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पछताएगी अगर उसने किसी बात की कदर न की। और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी बहन के साथ कुछ भी ऐसा हो, इसलिए बेहतर यही है कि वो अब अपने ख़्याल खुद रखे, यानी कि उसके साथ बिल्कुल सेट रहे, वरना मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। इसलिए उसे चाहिए कि जो करे बेहतर तो करे। शानज़ेब भी घर में अपने बहुत खुश है और ख्वाब सजाई जा रही है, जिस पर आप देखेंगे कि वो शानी जो है वो कहता यानी कि वो शानी को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपने घर में इनवाइट करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है शानी और कहता है कि आखिर क्यों, किस बेस पर आप मुझे घर में इनवाइट करना चाह रही हैं। आगे से वो कहती है कि मेरे माँ बाप तुमसे मिलना चाहते हैं, जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्यों, आखिर क्या वजह है, क्यों वो मुझसे मिलना चाह रहे हैं। जिसकी वजह से शानज़े जो है बात को टाल-मटोल कर देती है और कहती है कि बस वो तुमसे मिलना चाह रहे हैं तो मिलना चाह रहे हैं, तुम्हें इधर आना ही होगा। शानज़े अपनी माँ को बताती है कि कल वो शाम को हमसे मिलने के लिए आ रहा है। अब बस आप लोगों ने अब बात को तय करना है, ये आप लोग मुझसे वादा करें। उसकी माँ कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सजीला की माँ जो है वो घर में तैयारियां शुरू कर रही है और सजीला को कहती है बस अब तैयारियां शुरू करो, क्योंकि अब बहुत जल्द काम होने वाला है और हफ्ते तक हम तुम्हारी मंगनी भी करने वाले हैं। सजीला भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश महसूस हो रही है और शानी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश बता है। सकती हैं कि वो लड़का कौन है जिसके वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। वो सारी बातचीत करती है और कहती है कि मैं बहुत हैरान हुई इसको देख के कि आखिर उसने सेलेक्ट किया तो क्या सेलेक्ट किया। उसका स्टेटस देखे और अपना स्टेटस देखे, यानी कि और ज़्यादा मज़ीद भड़का देती है उसको, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बता दिया। उसके दिमाग में ये बात खटक जाती है और उसको समझ आ जाती है कि आखिर ये चक्कर क्या है, शानी के साथ इसको क्यों देखा जा रहा है। ये लड़की तो हर लड़के से इतनी नफ़रत करती है, फिर शानी के लिए इसके दिल में इतनी मोहब्बत कैसे पैदा होगी, और वो तो बिल्कुल उसको पसंद करती ही नहीं उसकी माँ, और इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है उसकी वजह से। इसके बाद वो शानज़े को कहती है कि शानज़े, तुम्हें शर्म नहीं आई ये बात करते हुए। आगे से वो कहती है कि आखिर आप क्या कहना चाह रही हैं, शानी के साथ तुम किधर फिर रही थी। आगे से कहती है कि आपको किसने रिपोर्ट दी थी। आगे से वो कहती है कि इस रिपोर्ट को छोड़ो, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि तुम्हें शानी से दूर रहना होगा, वरना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। जिसको सुनकर, ये सब बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। कहती है कि आफरीन है आप पे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने जो एक बार ठान ली है वो मैं करके ही रहूँगी और मैं शानी को हासिल करके ही रहूँगी। ये बात आज आपको मैं कह देती हूँ, इसलिए आपको पहले बता रही हूँ ताकि कल को आपको कोई परेशानी टेंशन ना उठानी पड़े। जिस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसकी माँ को और गुस्से से वहाँ पर चली जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बाप से बात करती हूँ, मुझे तुम्हारा इस तरह से उसके साथ मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और आइंदा से तुम उससे ना ही मिलो तो ही अच्छा है। ये सब बातें सुनकर शानज़े बिल्कुल भी नहीं डरती और वहाँ से चली जाती है। शानज़े खुद बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर क्या करे वो क्या ना करे, क्योंकि शानज़े की असल परेशानी की वजह जो है वो शानी का उधर से जाना है। लेकिन उसकी माँ ने तो खैर उसको काफ़ी तसल्ली दिलवाई होती है कि तुम फ़िक्र मत करो, वो वापस आएगा और ज़रूर आएगा और मैं खुद उसको वापस लेकर आऊँगी, इसलिए तुम्हें आप बिल्कुल भी किसी बात पर परेशान नहीं होना रहे है। हैं, जिसकी वजह से शानज़े जो है बात को टाल-मटोल कर देती है और कहती है कि बस वो तुमसे मिलना चाह रहे हैं तो मिलना चाह रहे हैं, तुम्हें इधर आना ही होगा। शानज़े अपनी माँ को बताती है कि कल वो शाम को हमसे मिलने के लिए आ रहा है। अब बस
आप लोगों ने अब बात को तय करना है, ये आप लोग मुझसे वादा करें। उसकी माँ कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सजीला की माँ जो है, वो घर में तैयारियाँ शुरू कर रही है और सजीला को कहती है बस अब तैयारियाँ शुरू करो, क्योंकि अब बहुत जल्द काम होने वाला है और हफ़्ते तक हम तुम्हारी मंगनी भी करने वाले हैं। सजीला भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश महसूस हो रही है और शानी जो है वो भी काफ़ी ये तो ज़्यादा मैं आपका खुश है। साथ नहीं छोड़ा। यानी कि उसको भी ज़ाहिर-सी बात है जो कुछ उसने एहसान किया है वो उसके दिल पे तो बैठे हुए हैं कि उसने भी उसके साथ ये किया, वो किया। जो कुछ आज उसके पास है सिर्फ़ और सिर्फ़ शानज़े की वज़ह से ही है। वो इस बात को कैसे भुला सकता है? दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जाता है शानी जो है वो सजीला के पास और सजीला को कहता है कि अब तो मैडम आप खुश हो ना, अब तो कोई टेंशन नहीं है। अब तो मैंने वो कर दिखाया जो तुम चाहती थी, जो तुम्हारा ख्वाब था। आगे से वो कहती है क्या मतलब है तुम्हारी बात का? आगे से शानी कहता है कि मतलब तो साफ़ है, यानी कि अब तो तुम मुझे दोस्तों के सामने मेरा तारुफ़ करवाने से नहीं झिझकोगी, क्योंकि अब तो तुम दिल खोल कर कह दोगी कि ये ही है जिससे मैं अपनी सारी ज़िंदगी गुज़ारने वाली हूँ। इस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम मुझे ताने मार रहे हो, पुरानी बातों को ले लेकर मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो। आखिर कब तक ये ताने मैं सुनती रहूँगी? आगे से आप देखेंगे कि कहती है सजीला कि अब इन बातों को छोड़ दो, अब इन बातों का कोई भी मकसद नहीं है। इन बातों को अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि अब जो कुछ होना था वो तो हो चुका है। इसलिए बेहतर यही है कि अब तुम भी चुप हो जाओ और मैं भी चुप हो जाऊँ। इसके बाद आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है शानी, क्योंकि अब तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया जहान उसके हाथ में आ चुका है। लेकिन वो ये बात समझने में ज़रा देर कर रहा है कि ये जो सोच रहा है वैसा है नहीं, यानी कि जो नज़र आ रहा है वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। किसी हाल में भी शानज़े जैसी ज़िद्दी और खुदसर लड़की सजीला के साथ शानी की शादी नहीं होने देगी, क्योंकि अगर वो इतना सब कुछ कर रही है तो उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह शानी है, क्योंकि वो उसके साथ ही रहना चाहती है। लेकिन शानी को भी इस बात की समझ नहीं आ रही और वो बस समझ रहा है कि ये इनायत जो है वो एक अच्छे दोस्त की तरह है। लेकिन असल बात को वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है कि आखिर असल बात है क्या। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है शानज़े और उसके घर मिलने के लिए उससे आती है और वहाँ पर उससे पता पूछती है, कहती है कि शेयान को कोई जानता है। उसका छोटा भाई ही खुशकिस्मती से उसको मिल जाता है और वो देख के शानज़े को काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ये मैडम इधर क्या कर रही हैं। और वो जैसे ही बताता है कि आप शानी भाई की बात कर रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और कहती है कि जी जी मैं शानी की ही बात कर रही हूँ। आगे से वो काफ़ी खुश होता है उससे मिलकर और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। घर जाता है, घर जाकर शेयान से बात करता है और उसको कहता है कि मैं तो तुम्हारी हिम्मत की और तुम्हारी हर बात की दाद देना चाहता हूँ। आगे से वो कहता है शानी कि मुझे बताओगे आखिर क्या वजह है, किस बात की दाद देने पर तुले हुए हो। इसके बाद वो कहता है कि मैं आज शानज़े से मिला हूँ। शानज़े तो समझो कि तुम्हारे लिए लॉटरी बन चुकी है। आगे से वो कहता है कि मुझे तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं लग रहा। लगता है कुछ दिनों से तुमने मार नहीं खाई, इसलिए तुम इस तरह की बहकी-बहकी बातें कर रहे हो। बेहतर यही है कि तुम इस तरह की बातें मेरे साथ ना करो और जो कुछ तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। इसलिए ये बातें करने का कोई भी मकसद नहीं बनता है और जो कुछ समझ रहे हो वो बिल्कुल गलत है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो यकीन माने कि आपके लिए बहुत ही बेहतरी है, लेकिन आपको शायद इस बात की समझ नहीं आ रही। इस सजीला से तो वो 10 हाथ आगे अच्छी है। यानी कि सजीला को आपके बारे में आपको सजीला के बारे में सही बताऊँ तो सजीला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की भूखी है। ये बात सुनकर शानी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम शर्म करो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। तुम्हें सजीला के बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और असल बात तो ये है कि मैं सजीला के बारे में कोई भी बात सुनना नहीं चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि आइंदा से तुम कोई इस तरह की बात दोहराओ, क्योंकि मैं ये बात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है शानी को कि तुम खामखा बहुत ज़्यादा परेशान
परेशान हो जाते हो जब भी कोई सजीला की बात करता है। उसकी बातों को इतनी संजीदगी से मत लिया करो, क्यों अपने दिल पर रख के बैठ जाते हो तुम हर बात को। इस पर वो कहता है कि दिल पे रखने की बात नहीं है, वो कुछ एक्स्ट्रा ही बोल जाता है, इसलिए उसको हमें अभी से मना करना होगा, वरना हालात काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे और हम संभाल नहीं पाएंगे। जिसके बाद अब देखेंगे कि शानी जो है वो सजीला को कहता है कि बस अब मैडम आप तैयारियों में लग जाओ, क्योंकि बहुत जल्द ये काम होने वाला है और बहुत जल्द तुम इधर होगी। जिस पर सजीला काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बड़े ही ख्वाब सजाने लग जाती है, एक अच्छे घर के, गाड़ी, हर चीज़ के। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि जिसके साथ वो पंगा ले रही है वो भी शानज़े है, शानज़े। इसलिए वो उसको नहीं छोड़ने वाली है। जीत तो ऐसा लगता है कि जैसे शानज़े की होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि सजीला जो है उसकी मोहब्बत में भी कोई दम नहीं। पैसे की लालच में मोहब्बत में दम कहाँ से आता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सजीला की मोहब्बत उसको नहीं मिल पाएगी। यानी कि शानी जो है उसकी शादी शानज़ी से ही होगी और होनी भी उसी से चाहिए, क्योंकि उसने उसका बहुत ज़्यादा एहसास किया है। लेकिन सजीला ने सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदगर्ज़ी की शानज़े है। शानी से मिलने के बहाने ढूँढती रहती है और आए दिन कोई न कोई नया बहाना बनाकर उसके साथ बातचीत करना शुरू कर देती है, जिस पर शानी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। उसको तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इसके दिल में इसका मकसद है क्या? वैसे इतना बच्चा भी नहीं, वो समझ चुका है कि असल बात है क्या, लेकिन फिर भी इस बात को इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उसके दिल में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। वो अब इस बात को कर ही नहीं सकता, यानी कि उसके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ सजीला ही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा शान से खुश रहने लग जाती है और उससे मुलाकात करना चाहती है, और जैसे ही वो दोनों इकट्ठे खाना खा रहे होते हैं, वहाँ पर उसकी दोस्त उसको मिल जाती है और दोनों की बातचीत होती है। और वो देख के शानज़े को शानी के साथ काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये क्या है, तुम मुझे बता सकती हो? इस पर आप देखेंगे कि शानज़े कहती है, ये वही है मैडम जो तुम समझ रही हो। यानी कि दिल में कह रही होती है कि जिस बात का तुमने मुझे ताना मारा था, देखो आज वो बात हकीकत हो चुकी है। आज देखो मेरे सामने मेरी मंजिल खड़ी है। वो आगे से काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, लेकिन शानी भी कम हैरान नहीं होता। शानी की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि आखिर ये बाजी कह क्या रही हैं, क्योंकि उसके दिल में तो कोई भी ऐसी बात है ही नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है इस बात से कि आखिर शानी को क्यों ये एक बात अजीब लग रही है। आगे से आप देखेंगे कि वो वहाँ से चली जाती है। आगे से शानी जो है वो खामोशी से वहाँ से चला जाता है। शानज़े भी काफ़ी हैरान होती है और सोचती है कि आखिर इसको मेरे अंदर क्या ख़राबी नज़र आती है जो ये इस तरह मूड बनाकर उठ जाता है बार-बार। आगे से वो पूछती है उसको कि तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? आगे से शानी कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए तो इधर बैठी हुई हैं। इतनी अच्छी, इतनी नेक ख़ातून हैं, इसलिए तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ रहा। यानी कि उसको भी ज़ाहिर-सी बात है, जो-जो कुछ उसने एहसान किया है, वो उसके दिल पे तो बैठे हुए हैं कि उसने भी उसके साथ ये किया, वो किया। जो कुछ आज उसके पास है, सिर्फ़ और सिर्फ़ शानज़े की वजह से ही है। वो इस बात को कैसे भुला सकता है? दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जाता है शानी जो है वो सजीला के पास और सजीला को कहता है कि अब तो मैडम आप खुश हो ना, अब तो कोई टेंशन नहीं है, अब तो मैंने वो कर दिखाया जो तुम चाहती थी, जो तुम्हारा ख्वाब था। आगे से वो कहती है क्या मतलब है तुम्हारी बात का? आगे से शानी कहता है कि मतलब तो साफ है, यानी कि अब तो तुम मुझे दोस्तों के सामने मेरा तारुफ करवाने से नहीं झिझकोगी, क्योंकि अब तो तुम दिल खोल कर कह दोगी कि ये ही है जिससे मैं अपनी सारी ज़िंदगी गुजारने वाली हूँ। इस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम मुझे ताने मार रहे हो, पुरानी बातों को ले लेकर मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो। आखिर कब तक ये ताने मैं सुनती रहूँगी? आगे से आप देखेंगे कि कहती है सजीला कि अब इन बातों को छोड़ दो, अब इन बातों का कोई भी मकसद नहीं है। इन बातों को अपने दिल से निकाल दो
क्योंकि अब जो कुछ होना था वो तो हो चुका है, इसलिए बेहतर यही है कि अब तुम भी चुप हो जाओ और मैं भी चुप हो जाऊँ। इसके बाद आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है शानी, क्योंकि अब तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया जहान उसके हाथ में आ चुका है। लेकिन वो ये बात समझने में ज़रा देर कर रहा है कि ये जो सोच रहा है वैसा है नहीं, यानी कि जो नज़र आ रहा है वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। किसी हाल में भी शानज़े जैसी ज़िद्दी और खुदसर लड़की सजीला के साथ शानी की शादी नहीं होने देगी, क्योंकि अगर वो इतना सब कुछ कर रही है तो उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह शानी है, क्योंकि वो उसके साथ ही रहना चाहती है। लेकिन शानी को भी इस बात की समझ नहीं आ रही और वो बस समझ रहा है कि ये इनायत जो है वो एक अच्छे दोस्त की तरह है। लेकिन असल बात को वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है कि आखिर असल बात है क्या। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है शानज़े और उसके घर मिलने के लिए उससे आती है और वहाँ पर उसका पता पूछती है, कहती है कि शेयान को कोई जानता है। उसका छोटा भाई ही खुशकिस्मती से उसको मिल जाता है और वो देख के शानज़े को काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ये मैडम इधर क्या कर रही हैं। और वो जैसे ही बताता है कि आप शानी भाई की बात कर रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और कहती है कि जी जी मैं शानी की ही बात कर रही हूँ। आगे से वो काफ़ी खुश होता है उससे मिलकर और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। घर जाता है, घर जाकर शेयान से बात करता है और उसको कहता है कि मैं तो तुम्हारी हिम्मत की और तुम्हारी हर बात की दाद देना चाहता हूँ। आगे से वो कहता है शानी कि मुझे बताओगे आखिर क्या वजह है, किस बात की दाद देने पर तुले हुए हो। इसके बाद वो कहता है कि मैं आज शानज़े से मिला हूँ। शानज़े तो समझो कि तुम्हारे लिए लॉटरी बन चुकी है। आगे से वो कहता है कि मुझे तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं लग रहा। लगता है कुछ दिनों से तुमने मार नहीं खाई, इसलिए तुम इस तरह की बहकी-बहकी बातें कर रहे हो। बेहतर यही है कि तुम इस तरह की बातें मेरे साथ ना करो और जो कुछ तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। इसलिए ये बातें करने का कोई भी मकसद नहीं बनता है और जो कुछ समझ रहे हो वो बिल्कुल गलत है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो यकीन माने कि आपके लिए बहुत ही बेहतरी है, लेकिन आपको शायद इस बात की समझ नहीं आ रही। सजीला से तो वो 10 हाथ आगे अच्छी है। यानी कि सजीला को आपके बारे में आपको सजीला के बारे में सही बताऊँ तो सजीला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की भूखी है। ये बात सुनकर शानी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम शर्म करो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। तुम्हें सजीला के बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और असल बात तो ये है कि मैं सजीला के बारे में कोई भी बात सुनना नहीं चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि आइंदा से तुम कोई इस तरह की बात दोहराओ, क्योंकि मैं ये बात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है शानी को कि तुम खामखा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो जब भी कोई सजीला की बात करता है। उसकी बातों को इतनी संजीदगी से मत लिया करो, क्यों अपने दिल पर रख के बैठ जाते हो तुम हर बात को। इस पर वो कहता है कि दिल पे रखने की बात नहीं है, वो कुछ एक्स्ट्रा ही बोल जाता है, इसलिए उसको हमें अभी से मना करना होगा वरना हालात काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे और हम संभाल नहीं पाएंगे। जिसके बाद अब देखेंगे कि शानी जो है वो सजीला को कहता है कि बस अब मैडम आप तैयारियों में लग जाओ, क्योंकि बहुत जल्द ये काम होने वाला है और बहुत जल्द तुम इधर होगी। जिस पर सजीला काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बड़े ही ख्वाब सजाने लग जाती है एक अच्छे घर के, गाड़ी, हर चीज़ के। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि जिसके साथ वो पंगा ले रही है वो भी शानज़े है, शानज़े। इसलिए वो उसको नहीं छोड़ने वाली है। जीत तो ऐसा लगता है कि जैसे शानज़े की होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि सजीला जो है उसकी मोहब्बत में भी कोई दम नहीं। पैसे की लालच में मोहब्बत में दम कहाँ से आता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सजीला की मोहब्बत उसको नहीं मिल पाएगी। यानी कि शानी जो है उसकी शादी शानज़े से ही